तो ये सारी अहम खबरों पर हमने नजर डाला, लेकिन रात 9 बजे की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि उनके लिए अब सड़कों पर किसी तरह का कोई वीवीआईपी रूट नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री काफिले के दौरान न तो सड़कों पर ट्रैफिक रोका जाएगा, न ही डाइवर्ट किया जाएगा। अमूमन करीब 45 मिनट पीएम के काफिले के लिए पुलिस ट्रैफिक पर ब्रेक लगा देती थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के साथ मुमकिन है कि सड़क पर सफर करते हुए नजर आएंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है, जो एक बार अमल में आता है तो मुमकिन है कि आपको बगल से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला नजर आ जाए। यानी किसी भी तरह की कोई भी आपात स्थिति हो, आपको 45 मिनट तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के इस कदम की शान में कसीदे गढ़ दिए हैं, तो कांग्रेस ने अमित शाह को Z+ की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। जब प्रधानमंत्री का काफिला चलता है तो दिल्ली की सड़कों पर ऐसा ही सन्नाटा पसर जाता है। आम लोग देर तक इंतजार करते रहते हैं। उन्हें सड़क पर निकलने की इजाजत तभी मिलती है जब प्रधानमंत्री का काफिला पूरी तरह निकल जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में उनके सड़क पर निकलने के दौरान आम लोगों के ट्रैफिक को कम से कम तकलीफ दी जाए, यानी उनके लिए रूट पर यातायात को तकलीफ न दी जाए। प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो 45 मिनट पहले उस रूट को खाली करा दिया जाता है। पीएम का रूट एसपीजी देखता है, जो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी सेल को इसकी जानकारी देता है। ये रोज का काम है। दिल्ली पुलिस के एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी पीएम के निकलने से पहले रूट को खाली कराते हैं। लेकिन अब मोदी के निर्देश के बाद सड़कें खाली नहीं होंगी, लोगों को इंतजार नहीं करना होगा, यातायात सामान्य रहेगा। कायदे से प्रजातंत्र में जो प्रजा का नुमाइंदा है उसको अपने आप को प्रजा का अंग ही मानना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने की बात है कि खतरे बढ़ते जा रहे हैं और ख़ासतौर पे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर तो खतरे का साया बहुत अधिक है। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बेहतर सोचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कहा है कि उनके काफिले से लोगों को कष्ट होता है, रूट से तकलीफ होती है, तो न लगाया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपक्ष तारीफ तो कर रहा है, लेकिन तंज भी कस रहा है कि आम आदमी की इतनी ही चिंता है तो अमित शाह के लिए बिना वजह Z+ सुरक्षा क्यों? अगर इस परेशानी से जनता को निजात मिल जाए तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन ये हो सकेगा, ये संभव है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को Z+ सिक्योरिटी दे रही है। मोदी ने इस दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ा भी दिया है। आज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने लाइब्रेरी से ऑफिस का रास्ता पैदल ही तय किया, जबकि उनका काफिला तैयार खड़ा था। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फैसला अच्छा है या बुरा है, ये जनता को तय करना है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी लीक से हटकर कई फैसले लिए हैं, चाहे वो सचिवों से सीधा संवाद हो या फिर भाई भतीजावाद से बचने की सख्त हिदायत। पार्टी विद डिफरेंस के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग फैसलों की सूची और लंबी हो गई है। ताजा फैसला यह है कि जब पीएम की सवारी दिल्ली में निकलेगी तो आम लोगों की सवारी से छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी यातायात सामान्य रहेगा। बहरहाल मोदी के लीक से हटकर फैसले और भी हैं। पीएम बनने के साथ ही उन्होंने संदेश दे दिया था कि मंत्री किसी अपने को काम का टेंडर नहीं दें। यूपी के एक मंत्री ने जब इस फरमान से उलट काम करने की कोशिश की तो मोदी फौरन हरकत में आ गए। मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबको एक समय सीमा दे दी और उस समय सीमा में कुछ कर दिखाने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों से सीधी बात कर उन्हें संदेश दे दिया कि किसी मुद्दे पर वो उन्हें मशवरा दे सकते हैं, यानी उन्हें पहली बार अलग से अधिकार दिए गए जो पहले उनके पास नहीं होते थे।
पीएम मोदी ने पदभार संभालने के बाद पिछली सरकार के बनाए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भंग कर दिया। प्रधानमंत्री ने पहले खुद मिसाल पेश की, फिर सबको यह संदेश भी दिया कि कामकाज और वक्त की पाबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। दफ्तर आने का समय तो तय होगा, लेकिन जाने की कोई समय सीमा नहीं होगी। इसके अलावा मोदी ने मंत्रिमंडल को छोटा रखने की बात कही। मंत्रिमंडल के कामकाज में तकनीकी रूप से सक्षम लोगों की मदद लेने की बात वो पहले भी करते रहे हैं। मंत्रियों को यह हिदायत भी दे दी कि वो बिना वजह वाद विवाद में ना पड़े, काम से जवाब दें। आज तक ब्यूरो।